और आज हम लोग फिर चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता जो भगवान की वाणी है। और हम लोग अभी शुरुआत से सिस्टमेटिक स्टडी कर रहे हैं। हर वीक हर सप्ताह में एक दिन रविवार को। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा किया था और प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक कि कैसे कैसे धृतराष्ट्र और उनके 100 पुत्र और पांडव और उनके जितने सारे सहयोगी राजा लोग थे, वो सब कुरुक्षेत्र के मैदान में एकत्रित हो गए। और ये सारी घटना का दृष्टांत संजय, जो कि धृतराष्ट्र का अपना एक निजी सेक्रेटरी है, वो उनको डरा रहे हैं, क्योंकि उनको वेद व्यास जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान करी थी कि युद्ध में होने वाले जितना भी घटना है, जितना भी घटना हो रही है, जितना भी प्लानिंग चल रहा है, जो भी चीजें हो रही है, वो सब चीज को जान सकते थे। संजय कोई साधारण मामूली व्यक्ति नहीं था। वो भगवान के भक्त थे और बहुत ही पवित्र आत्मा थे, पायस सोल। वेद व्यास जी को उन उन पर बहुत उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित थे। इसीलिए उन्होंने ये शक्ति उनको प्रदान किया कि ठीक विवरण वो बता सके कि वो धृतराष्ट्र को। धृतराष्ट्र कौन था? कौरवों के पिता थे और पांडु के बड़े भाई थे। पांडु उनके छोटे भाई थे। पांडु से पांडव 5 भाई हुए और धृतराष्ट्र से 100 पुत्रों का दुर्योधन इत्यादि इत्यादि जितने भी 100 कौरव हैं, वो सबका जन्म हुआ। और धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। तो ये सारी चीजें वहां पे वार्तालाप हो रही है। और फिर हमने देखा, बहुत सारी चीजें हमने समझी, पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में भी समझा, जाना कि एक जो मुखिया होता है, जो एक नेता होता है, जो समाज को मार्गदर्शन देता है, उनके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक चक्षु अगर नहीं है तो वास्तव में अंधा है। आंख से कोई अंधा व्यक्ति वास्तविक अंधा नहीं होता। जो ज्ञान से अंधा है, जो जीवन के बारे में उसके पास कोई मूल्य नहीं है, वही वास्तविक अंधा होता है। तो आज हम लोग 2 श्लोक पे चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का द्वितीय और तृतीय द्वितीय और तृतीय श्लोक पे चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि क्या है आगे। तो पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछ रहे थे संजय से। तो उन्होंने पूछा था, क्या पूछा था कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवा मामक पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। युद्ध की अभिलाषा को लेकर के पवित्र भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र जो एकत्रित हुए हैं, तो उन दोनों में क्या चल रही है, क्या प्लानिंग हो रही है, क्या हुआ। तो अब संजय इस बात को उनका उत्तर दे रहे हैं। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं आप लोग। संजय उवाच दृष्टवान् तु पांडवम् अनीकम् व्यूढम् दुर्योधनम् तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देखकर, तू लेकिन पांडव अधिकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़ व्यूढ़ को दुर्योधन राजा दुर्योधन ने तदा उस समय आचार्य शिक्षक गुरु के उपसंगम्य पास जाकर राजा राजा वचन शब्द अब्रवीत कहा। इसका अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है। श्री प्रभुपाद की जय। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को लेकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तात्पर्य,
धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं, और उसे विश्वास था कि वो पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार की समझौता नहीं करने जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने के लिए, यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अत्यधिक दुर्योधन राजनीति के बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा नहीं पाया। श्लोक संख्या 3। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्यं महतीं च द्रौपदपुत्रेण तत् शिष्येण ध्यायता। इसका अनुवाद तात्पर्य इस प्रकार है कि हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान से द्रौपदी के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तात्पर्य, पर राजनीति के दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया था, जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानता था, किंतु जब द्रौपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उसको सौंपा गया, तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। यह धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था, और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता का उपहास किया, जिससे वह युद्ध में सजग रहे और समझौता न करे। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बता देना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता न दिखा बैठे। विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। हरे कृष्णा। तो अभी हम लोगों ने श्लोक संख्या 2 और 3 ये दोनों को पढ़ा, उसके तात्पर्य को भी समझा। तो पिछले श्लोक से ये कनेक्शन ये है कि जो सीन चल रहा कहाँ पे, युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र। आज अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र कहाँ है, ये हरियाणा में पड़ता है, और दिल्ली हस्तिनापुर है। तो बहुत डिस्टेंस है, कम से कम 300-400 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो जो कुरुक्षेत्र है वो क्षेत्र इसलिए चुना गया क्योंकि उस समय वो क्षेत्र बहुत ही नॉमेंस लैंड था, वहां पे कोई सिविलाइजेशन नहीं बसी थी। तो उस समय जब होती थी, भगवान खुद धर्म के पिता हैं, अधर्म होने नहीं दे सकते हैं। उन्होंने यथक प्रयास किया कि ये युद्ध टले। द्वारिका से खुद, द्वारिका गुजरात में है, कई बार अपने निजी पार्षदों को भेजा समझौता के लिए। अक्रूर जी भी गए थे, जो कि काकाश्री हैं,
खुद भी गए थे शांतिदूत बन करके कि कम से कम पांडव जो है ये भी क्षत्रिय हैं, और ये अपना दोनों आप दोनों आपस में बंटवारा करके और अपना एक सामंजस्य बिठा करके आप भी राज करो और इन्हें भी राज करने दो। लेकिन दुर्योधन लोग के क्या थे, वो लोग बहुत लोभी, लालची और ईर्ष्यालु किस्म के व्यक्ति थे। और चूंकि उन्होंने अपने पक्ष में सभी गणमान्य व्यक्ति को भी लोभ और लालच में फंसा कर रखा था। जैसे द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य कौन है? द्रोणाचार्य एक ब्राह्मण है, बट उनको ये मूर्ति आर्ट आता था। वो तमाम जितने युद्ध शैली होते हैं, चाहे बाहुबल से हो, आर्चरी से हो, या तलवारबाजी हो, भालेबाजी हो, नाना प्रकार के सटल साइंस, जिसको बोलते हैं कि मंत्र विज्ञान, दीपावली जैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर पाना, इस नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके या फिर प्रकृति की शक्तियों को भी सिद्ध करके नया नया वेपन तैयार हो सकता है। आज जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा साइंस में डेवलप कर रहा है, मिसाइल ने बहुत तरक्की करी है। मिसाइल आजकल अ, जब हवा में गिराया जाता है तो उसको गाइड किया जा सकता है टारगेट की ओर, वो अचूक होता है। तो ये जो साइंस आज हम देख पा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा एडवांस साइंस भी था। वो साइंस हम लोग के पास आज संभव नहीं है। उसके लिए बहुत प्यूरिफिकेशन चाहिए, तपस्या चाहिए। तो जो द्रोणाचार्य थे वो बहुत ही विद्वान, बहुत ही बलशाली और बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही महान योद्धा थे। कह सकते हैं कि अगर उनमें इतनी शक्ति और सामर्थ्य थी कि पूरे दुनिया अगर उनसे लड़े तो भी उनको चुनौती देने वाला विरले ही कोई होगा, ऐसा महान योद्धा था। तो एक बार जब कौरव और पांडव बाल्यावस्था में थे तो खेल रहे थे अपने हस्तिनापुर के महलों में। माता कुंती विधवा हो चुकी थी, तो हस्तिनापुर में ही रहती थी भीष्म पितामह के संरक्षण में और धृतराष्ट्र के संरक्षण में। तो वो खेल खेल में कौरव पांडव जब खेल रहे थे तो एक छोटा सा गेंद था बॉल में, और वो किसी कुएं टाइप का जगह पे गिर गया। तो वहीं पे द्रोणाचार्य आए थे मिलने के लिए महल में भीष्म पितामह से। क्यों आए थे? क्योंकि वो एक ब्राह्मण थे और भिक्षाटन करना उनका और अपना जीवन दिनचर्या जीना, तपस्या पूर्वक जीवन जीना उनका अपना धर्म होता है। ब्राह्मणों का हाथ हमेशा ऐसे ही खुला रहना चाहिए। अगर कहीं से कुछ आए तो उसको मुट्ठी बंद करके संजो के नहीं रखना है, हमेशा प्रकृति के नियमों पर डिपेंड रहना है। भगवान सप्लाई करेंगे हमारी छोटी सी नेसेसिटीज, जो भी मिलेगा बस वही चलेगा। अपने से अधिक अगर मिल जाए तो दूसरे को दान दे देना चाहिए, राइट? क्यों क्यों ऐसा करना चाहिए? तभी वो भगवान की सत्ता को, उनके ज्ञान का अधिकारी बनता है। तपस्या से जीवन में अ, वैराग्य आता है और इंद्रियों पे संयम होता है और बुद्धि पवित्र होती है और मोह भंग होता है। आज हम लोग मोह के वश में आसक्ति में फंसे हुए हैं, इसलिए ज्ञान हमारे पास होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो वो बहुत ब्रेव थे, उन्होंने देखा कि मेरा पुत्र दूध के लिए भी ललायित है और मैं कैसा पिता हूँ कि अपने बाल बच्चों की भलाई नहीं कर पा रहा, उनका भरण पोषण नहीं कर पा रहा। तो उनके अंदर जो पिता का भाव था, जो वात्सल्य भाव था, वो उनको बार बार कुड़े रहे था कि क्या आप हमेशा भिक्षाटन में मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है तो बहुत स्थिति खराब हो जा रही है, बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। तो एक पिता हमेशा यही चाहता है कि कम से कम मैं भूखा रहूं लेकिन मेरे बाल बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। हर पिता का वास्तव में यही एक मन मानसिकता होती है। चाहे पिता गलत काम करे, चोरी करे, डकैती करे, लेकिन वो चाहता है कि मेरे बाल बच्चे, मेरी पत्नी भूखे ना रहे। ये वास्तव में त्याग है एक पुत्र के प्रति। तो उन्होंने सोचा कि कुछ जाकर के भीष्म पितामह से बातचीत करता हूँ, वहां पे हो सकता है कि राजमहल में कुछ ना कुछ मेरे लिए कुछ कार्य हो सकता है। तो उन्होंने देखा कि ये बालक जो राजकुमार सब है खेल रहे हैं, लेकिन वो गेंद चलाकर कुएं में, तो वहां पे इसे निकालेगा कौन? अब सब लोग विस्मित थे।
तब उन्होंने वही छोटे बच्चों का जो तीर था उसको ऐसा उठाया पूरा, और एक एक तीर लेकर के ऐसा करके गेंद में मारा। तो एक जब मारा तो गेंद में चुभ गई, दूसरा निकाला और उस ऐसा निशाने से मारा कि उस तीर के बिल्कुल अंतिम छोर में, फिर नेक्स्ट ऐसा करते करते पूरा का पूरा जो लंबा सा बोट टाइप का एक रस्सी टाइप का तीर का लकीर हो गया, और उन्होंने फिर उसको ऐसा पकड़ा और बॉल को निकाल करके बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। ये घटना देख करके सारे बच्चे एकदम अचंभित हो गए और सब में उत्सुकता आई कि मुझे सीखना है, आखिर इतना सटीक परफेक्शन कैसे। सबने जाकर के बात बताई भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने जब घटना सुनी, वो समझ गए कि कोई मामूली व्यक्ति नहीं, ये द्रोणाचार्य को छोड़कर कोई हो नहीं सकता। उनको सादर पूर्वक आमंत्रण किया गया, कक्ष में अतिथि गृह में बिठाया गया, उनका यथोचित सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि हमारे जो राजकुमार हैं, ये कौरव और पांडव, इनसे आपसे बेहतर और कोई शिक्षक नहीं हो सकता। आपको बदले में जो चाहिए, जैसा चाहिए, जब चाहिए, आप हमारे कुल गुरु बन जाएंगे। और ये पोस्ट उनको दे दिया गया, और तब से कौरव और पांडवों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। बदले में जो अभाव था, भौतिक अभाव द्रोणाचार्य का, कहाँ एक अपने बच्चे को दूध पिलाने में भी वो सक्षम था समय पर, अब उनके पास कोई भौतिक अभाव नहीं रहा, वो उनसे बहुत प्रसन्न हुआ और पांडवों और कौरवों की शिक्षा प्रारंभ कर दिया उन्होंने। तो जो दुर्योधन है, दुर्योधन कहते हैं ना कि एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट, जैसा राजा वैसा प्रजा, जैसा पिता वैसा पुत्र, जैसा किसान वैसा फसल, जैसा शिक्षक वैसा विद्यार्थी। ये प्रकृति का नियम है, आप देखेंगे इस चीज को। लेकिन एक किसान की काबिलियत का अंदाजा लगाया जा सकता है किस बात से, उनसे मिलने की जरूरत नहीं है कि कितना परिपक्व किसान है। उनके फसलों को देख लीजिए, उनके खेतों को देख लीजिए, एकदम लहलाता हुआ फसल दिखेगा तो पता चल जाएगा कि वो कितना सामर्थ्यवान किसान है। एक शिक्षक बहुत ही मामूली नजर आता है, उनको देख करके कोई उनकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उनके जब शिष्यों की उपलब्धियों को आप देखते हैं कि उनके पढ़ाए गए शिष्य स्टूडेंट कहाँ कहाँ पे आज सेवा प्रदान कर रहे हैं, तब पता चलता है कि वास्तव में ये जो शिक्षक है वो कितने महान थे। जैसे चाणक्य पंडित एक बार धनानंद के राज्य में पाटलिपुत्र में जब गए थे, जब विदेशी आक्रांता भारत पे मंडरा रहा था उनका आक्रमण करने का, हम लोगों ने पढ़ा है द ग्रेट, महान सिकंदर, राइट। वो जब भारत का आक्रमण करने वाला था तो भारत उसमें बिल्कुल राजखंड में बटा हुआ था, ये मेरा राज्य, ये मेरा राज्य, ये मेरा राज्य, और ये सारे राज्य को इकट्ठा होकर के अगर एक साथ लड़ा जाए तभी संभव था भारत की रक्षा करना। तो जब पाटलिपुत्र चाणक्य पंडित आए थे तो उनको एक मामूली सा ब्राह्मण देख करके, और धनानंद अपनी सुरा और सुंदरी के बीच में खो गया था। एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को ये दो चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए, स्त्रियों के अवैध संपर्क से और नशा के क्षेत्र से। तभी वो अपने ड्यूटी, अपना कर्तव्य सही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर पाएगा, जनता पे बहुत बड़ी आफत बन जाएगा उसका राज व्यवस्था। तो धनानंद जनता पे कर लगाया जा रहा था और परेशान कर रहा था जनता का ही। तो जब ये प्रपोजल रखा गया कि आपके पास बहुत बड़ी सेना और सामर्थ्य है, आप पूरे भारत को एकत्रित करके कम से कम इतने बड़े समस्या से भारत की रक्षा कर सकते हैं, बट उन्होंने उस बात को टाल दिया और उनका शिखा पकड़ करके उसको वहां से सभा से बाहर फेंकवा दिया गया। तो चाणक्य पंडित ने ये उस समय प्रण लिया कि मैं शिक्षक और मैं चाणक्य, ये शिखा मैं तब तक नहीं बांधूंगा जब तक आपके जैसे तमाम सारे दुराचारी राजाओं से मैं भारत की भूमि को सर्वनाश नहीं कर देता। सब और एक युद्ध
एक योग्य शिष्य की रचना करके एक योग्य उत्तराधिकारी यहाँ पे इस गति का बिठाऊंगा। और इस प्रण को उन्होंने अपना लाइफ ही बना लिया और इतिहास सबके सामने है। फिर एक साधारण से बालक चंद्रगुप्त जो उनके शिष्य बने और उनको समर्पित किया अपने आप को, तन को, मन को, धन को, अपने निजी स्वार्थ को। एक शिक्षक के पास विद्यार्थी जब जाए तो अपने आप को सर्वोच्च छोड़ देना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तभी उसका एक नया चरित्र का निर्माण कर पाएगा। तो उन्होंने फिर धनानंद जैसे दुराचारी राजाओं का अंत किया और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा। आज हमारा भारत लिमिटेड है। जम्मू कश्मीर बहुत सारे डिस्प्यूट चल रहे हैं लैंड वगैरह को लेकर के, बट उस समय भारत अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब कांधार वगैरह का क्षेत्र सब आता था। नेपाल, भूटान, एशिया, चीन, तिब्बत वगैरह ये सब आते थे भारत। पाकिस्तान, किर्गिस्तान, बलूचिस्तान, ये सब, म्यांमार, बांग्लादेश, सारा का सारा लेकर के श्रीलंका तक। आपको श्रीलंका माइट पार्ट ऑफ इट। तो वैसा ही द्रोणाचार्य एक महान शिक्षक थे। तो जब वो गुरुकुल में पढ़ रहे थे, जब द्रोणाचार्य छोटा सा बालक के रूप में थे, गुरुकुल में जाते थे, तो वहां पे उनके एक परम मित्र हुआ करते थे जिनका नाम था राजा द्रुपद। क्योंकि राजपुत्र थे, गरीब तो थे नहीं, तो बचपन में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के बीच में, बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और जब पास आउट हुए गुरुकुल से तो इन लोगों में यह था एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग कि हम जब एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करेंगे जीवन के उतार और चढ़ाव में। तो एक बार अपनी कठिनाई को लेकर के द्रौपद के राज्य में द्रोणाचार्य जाते हैं। वही अपना सिंपल सा ब्राह्मण वेश धारण करके, भिक्षाटन वाली झोली लेकर के। तो उनका बड़ा उपहास उपहास उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके जो राजा हैं वो हमारे मित्र हैं। तो वहां पे जो पहरेदार लोग थे उनको बड़ा हंसी आया कि अब साधारण सा भिक्षुक ब्राह्मण कहाँ हमारे राजा, और आप दोनों कैसे मित्र हो सकते हैं? नहीं, कम से कम बुलावा तो भेजो, उनको बताओ कि द्रोण आया है। तो वहां जाने के बाद उनको खुशी नहीं हुई कि मेरा गर्मीय मित्र आया है। जब ये दो मित्र एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं और समय अंतराल में अगर एक बहुत ऊपर चला जाता है, सक्सेस हो मिल जाती है उनको जीवन में, उनका भौतिक स्थिति बहुत स्टेबल हो जाती है, किसी कारणवश से अगर एक दोस्त, एक मित्र कम सक्सेस रहता है या फिर संघर्ष में रहता है, तो दोनों के रिश्ते उतने मधुर नहीं होते जितना कि पहले हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, आया है तो कोई बात नहीं, हमको बुलाया जाए, कौन सा स्पेशल चीज है। तो गरीब ब्राह्मण ही, उनको बुलाया गया, बिठाया गया। उनको लगा कि मेरा दोस्त उतरेगा, मुझे गले मिलेगा, इतने दिन के बाद आया, तो एक एक्सपेक्टेशन रहती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और उनको मामूली से आसन पे बिठा दिया गया। उचित सत्कार सम्मान भी नहीं हुई। एक बुद्धिशाली व्यक्ति वास्तव में सबसे बड़ा धनी होता है जिसके पास ज्ञान का धन होता है। उसके सामने संसारी वैभव बहुत मायने नहीं रखते, बहुत मायने नहीं रखते। तो आचार्य द्रोण को बहुत तकलीफ हुआ उनकी इस उदंडता को देखकर। तो उन्होंने कुछ नहीं किया, वो चले गए। तो दोनों का क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया। लेकिन मन में क्या हुआ, इस इंसल्ट का बदला लेने की बात जागृत हो गई। और वही कौरवों में और पांडवों में द्रोणाचार्य ने एक योगी शिष्य को देख रहे थे कि हु इज क्वालिफाइड स्टूडेंट। तो उनमें सबसे क्वालिफाइड द्रोणाचार्य के हिसाब से अर्जुन थे। इसलिए अर्जुन को बहुत विशेष प्रेम देते थे, क्योंकि उनमें वो बात थी, वो मतलब कह सकते हैं कि ही वाज 100% डेडिकेटेड स्टूडेंट। तो द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय जो इस विद्यार्थी था वो अर्जुन था। और अर्जुन को विशेष लगाव होने के कारण बचपन से ही उनको विशेषता देती गई। उनका सेवा भाव, उनका त्याग की भावना, उनको ग्रास्पिंग कैपेसिटी, जो सीखने की जो उनकी ललक थी, ये सारे बच्चों से कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे इस मामले में।
तो अर्जुन को विशेष ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब गुरुकुल त्यागने का समय आया तो ये सब राजकुमार थे, क्षत्रिय कुमार थे, तो सबसे पूछा गया कि गुरु दक्षिणा में गुरुदेव हम आपको क्या अर्पित करें। तो सबने कहा कि मुझे बंदी के रूप में राजा द्रौपद चाहिए, जिन्होंने अपने राज्य का घमंड लेकर के मुझे मेरा उपहास उड़ाया था। तो कौरव लोग गए, दुर्योधन इत्यादि, राजा द्रौपद से लड़ाई करने के लिए, लेकिन राजा द्रौपद ने सबको मार करके भगा दिया। और अंतिम इन पांचों पांडवों में सब गए और इन लोगों ने घमासान युद्ध किया। और अर्जुन अकेले इतना शूरवीर था कि उनके सामने में राजा द्रौपद विस्मित हो गए उनके युद्ध कौशल शैली को देख करके, और आश्चर्यचकित हो गए कि क्या लड़ने वाला ये राजकुमार है, कितना विशाल मतलब बुद्धि है, कितना तीक्ष्ण बुद्धि है इनके पास, कितना सामर्थ्य है। तो भले ही वो युद्ध के मैदान में लड़ रहे थे, लेकिन उनके मन में ये प्रफुल्लित हो रही थी ये भाव कि कमाल का योद्धा है ये। और अंतिम में राजा द्रौपद बंदी बन गए और उनको बांध करके लेके आया गया और गुरु द्रोण के सामने उपस्थित किया गया। और पांडव लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ खड़े थे। और उस समय में फिर दया की भावना से द्रोणाचार्य अपने उपहास का बदला लेने के लिए आते हैं और उनसे शर्त रखते हैं कि आपकी जीवन के बदले आपका हमें पूरा राज्य चाहिए, पूरा राज्य चाहिए। तो राजा द्रौपद उस समय अपने जीवन की रक्षा करना चाहते थे। उन्होंने जैसा जैसा शर्त रखा गया वो शर्त मंजूर कर लिया। और उसके बाद क्या कहते हैं, आचार्य द्रोण ने अर्जुन से कहा कि अब इनको मुक्त कर दीजिए। फिर उनको उचित सम्मान के साथ बिठाया गया और बैठ के वार्तालाप करने लगे। देखिए, एक शिक्षक के गुण में पर्वत भी खेलता है और सृजन भी खेलता है। इसलिए शिक्षक कभी मामूली नहीं होता। वो अपने आप से भी ज्यादा विकराल योद्धा का निर्माण कर सकता है। आपने मेरा उपहास उड़ाया था ये कह करके कि एक राजा हूं मैं और आप एक गरीब ब्राह्मण हैं, राइट। अब हम दोनों में कैसा मेल। आपने मुझे गले तक नहीं लगाया क्योंकि मैं राजा नहीं था, आज मैं राजा हूं। आपका सारा राज्य किनका? मेरा है। और आप बंदी हैं, मेरे दया से आप जीवित हैं। ऐसी कठोर वाणी बोल करके उनके मति को सुधारा। उनके सारे जो गंदगी उनके मन में थी, जो फौज से ईगो था, जो अहंकार था, उसका चूर चूर किया। और उसके बाद कहा कि मित्र, मैं आज भी आपको मित्र ही मानता हूँ, इसलिए आधा राज्य मैं आपको देता हूँ और आधा ही मैं अपने पास रखूंगा। अब हम दोनों बराबर हैं, तो आओ हमसे गले मिलो। एक गले मिलने के लिए, ये सम्मान, ये सत्कार प्राप्त करने के लिए, एक एक सिद्धांत स्थापित करने के लिए, एक दोस्ती का जो भाव था जो बचपन में वो कहीं मिसिंग हो गया था, समय अंतराल में वो चीज खो गया था। और इससे आचार्य द्रोण का हृदय विदीर्ण हो गया था। अपने मित्र को वापस पाना चाहता था, ना कि उनके राज्य को वापस पाना चाहते थे। लेकिन जो उनको तब उन लोग आपस में गले मिले, और गले मिलने के बाद आचार्य द्रोण ने आधा राज्य भी नहीं रखा, वो भी उनको सौंप दिया। बस वो अपने मित्र को वापस पाना चाहते थे। लेकिन अब समय के अंतराल के बाद मित्रता भी मर जाती है, भले मित्र जीवित रहे। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि मित्र सच्चा मित्रता जहाँ रहता है, तो मित्र रहे ना रहे, वो मित्रता आजीवन लोग निभाते हैं। तो बहुत ही सुंदर मित्रता थी उन दोनों के बीच में, लेकिन समय अंतराल में कटास आ गया था और इसके वजह से। लेकिन अब क्या हुआ, ये ईर्ष्या और द्वेष का कोई अंत नहीं है। जब आपके पलड़े में भारी रहेगा तो आप जीत जाएंगे। समय अंतराल में सामने वाले के हाथ में बाजी आएगी, फिर वो अपना खेल दिखाएगा। तो किंग द्रौपद ने, राजा द्रौपद ने प्रण लिया
कि मैं ऐसा अनुष्ठान यज्ञ करूंगा कि जो मुझे अपमान अभी मिला है, इस व्यक्ति को मारने वाला मुझे पुत्र चाहिए। कहाँ दोस्त थे। तो वास्तव में कहा जाता है ना कि आपके हृदय में क्या है, इसकी कोई कदर नहीं है इस संसार में। वास्तव में कोई नहीं जान सकता, केवल परमात्मा ही जान सकता है। इसलिए संसार से केवल व्यवहार होना चाहिए, लगाव केवल परमात्मा से होना चाहिए। वो ईर्ष्या द्वेष किसी से नहीं करते। तो फिर उन्होंने एक पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ से धृष्टद्युम्न उत्पन्न हुए, जो ये डेस्टिनी, ये तय था कि यही द्रोणाचार्य का वध करेगा। और उससे एक पुत्री का भी यज्ञ कन्या उत्पन्न हुई, देवी कन्या, जिनका नाम द्रौपदी था या कृष्णा था। तो जब द्रौपदी उत्पन्न हुई तो उनके लिए पहले से उन्होंने वर सिलेक्ट करके रखा था, अर्जुन। एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्री का जो पुत्र हो वास्तव में शौर्यवान हो, वीर्यवान हो, तेजस्वीवान हो, सामर्थ्यवान हो, सारे गुणों से संपन्न हो, तभी वो अपनी कन्या का हाथ दे सके। तो इस प्रकार से अर्जुन और पांडवों के साथ अ, द्रौपदी का विवाह हुआ। और धृष्टद्युम्न का उत्पन्न ही इसलिए हुए थे कि वो द्रोणाचार्य का वध कर सके। तो इस प्रकार से इसमें हम लोग देखते हैं, तो जब युद्ध चल रहा था तो समय इतना गंभीर था, वहां का माहौल संजय देख करके बता रहे हैं कि अब अपने रथ से दुर्योधन उतरे और मन में चिंता का भाव और भय भी है। और वो जा रहे हैं कहाँ पे, सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास। क्यों? क्योंकि पांडवों के तरफ से धृष्टद्युम्न वो सेनापति थे, कमांडर, चीफ कमांडर जिसको बोलते हैं। और कौरवों की तरफ से पहले दिन का जो सेनापति थे वो थे आचार्य द्रोण। तो एक तरफ गुरु, एक तरफ शिष्य। द्रोणाचार्य की इस गलती को लेकर के मन में ईर्ष्यालु दुर्योधन जाता है और वही बोलता है कि आपके पढ़ाए हुए, लिखाए हुए, आपके सिखाए हुए इस शिष्य ने देखिए कि कितना सुंदर विकराल सेना का व्यूह रचना किया है। अगर आप नहीं पढ़ाते, इनको नहीं सिखाते, तो आज ये दिन नहीं आता। ये उनकी गलती को वास्तव में इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं दुर्योधन। लेकिन ड्यूटी इज ड्यूटी, दिस इज वैदिक सिविलाइजेशन। डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी यही है कि जातस हे ध्रुव मृत्यु ध्रुव जमस मृत्यु से चार तस्मात् अपरिहराते नाकुम सोचे तुम्हारा से, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, जिसका मृत्यु हो गया उसका जन्म निश्चित है। इस चीज को जो जान करके जीवन जीता है वो कभी मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि उसने स्वीकार किया है जन्म को, तो एक दिन मृत्यु आएगी। तो बीच का जो जीवन है उसको क्या, किसके लिए समर्पित करना चाहिए? केवल और केवल कर्तव्य। राजा द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को मिलिट्री शिक्षा के लिए, युद्ध शैली सीखने के लिए किनके पास अपने पुत्र को भेजा? आचार्य द्रोण के पास। और आचार्य द्रोण इस बात को जानते थे कि यही नन्हा सा बालक कल मुझे मारेगा, लेकिन फिर भी युद्ध कला की हर शैली को, हर रहस्य को उनको सिखाया, ये जानते हुए भी कि यही बच्चा मुझे कल मारेगा। क्या आज ऐसा विशाल व्यवस्था या विशाल हृदय वाला ऐसा कोई पुरुष या स्त्री है जो जाने कि कल के डेट में यही मुझे मारेगा, उसके बाद भी हम उसको पढ़ाएं और उसका दर्शन करें, उसको प्रेम करें, उनको स्वीकार करें, उनकी गलतियों में डांटें, मारे, उसको सजा दें, लेकिन मन में ये हमेशा भाव रहे कि यही बच्चा मुझे मारेगा। ये तय था। ये थी वैदिक सिविलाइजेशन। व्हाई टू अफ्रेड ऑफ डेथ? क्यों मृत्यु से घबराना चाहिए? केवल कर्तव्य को करना है। उन्होंने कर्तव्य को किया कि एज ए डिसाइपल मेरे पास आ रहा है, चाहे कोई भी रहे, मैं उनको स्वीकार करूं। ये थी प्रिंसिपल, ये थी वैदिक सिविलाइजेशन। आज का वैदिक सिविलाइजेशन नहीं। युद्ध के लिए भी कुरुक्षेत्र के मैदान को चुना गया। क्यों? क्योंकि कुरुक्षेत्र का मैदान बहुत पवित्र था। वहां पे यज्ञ अनुष्ठान करने के कई सौ गुना ज्यादा लाभ मिलते हैं।
तो जब देखा कि युद्ध होना ही है तो उसमें केवल और केवल राज घराने के लोग ही, जो युद्ध की इच्छा वाले थे, वही एकत्रित थे, ना कि सारा सिविलाइजेशन वहां पे खड़ी थी या नॉर्मल सिविलियन खड़ी थी। आज का युद्ध शैली जैसा नहीं कि कहीं भी मिसाइल मार दो, सब जो पॉलिटिशियंस लोग हैं, डिप्लोमेट लोग हैं, वो लोग सिक्योरिटी गार्ड के सुरक्षा में आराम से रहते हैं, जेड सिक्योरिटी में, वाई सिक्योरिटी में, और बॉम्ब चल रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं, और साधारण जनता, जिसे हम लोग मछली चिकन तलते हैं ना, आगे में ग्रिल करते हैं, वैसे मर रही है, रात दिन बॉम्ब चल रहे हैं। ये कोई युद्ध नहीं था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, समवेतायुः सवः। भगवान वहां पे जो धर्म के पिता वो साक्षात खड़े हैं, वो केवल और केवल प्रिंसिपल और सिद्धांत को स्थापित करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। वो जानते हैं। और कई राजा तो ऐसे थे जो भगवान की उपस्थिति में अपना देह त्यागना चाहते थे। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों को जब वीर गति प्राप्त होती है तो उनको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है, वो स्वर्ग लोक को जाते हैं। हमारे समाज में जब कोई मर जाता है तो हम लोग बोलते हैं वो स्वर्गवासी हो गया, उनके कर्म ऐसे रहे होंगे तो स्वर्ग जा सकता है, नहीं तो नरक भी जा सकता है। लेकिन हम लोग कहने के लिए लिखते हैं स्वर्गवासी। बट ये निश्चित है कि आज भी हमारे सेना के जवान जो अपना जीवन को सेक्रीफाइस करते हैं, अपने जवानी को सेक्रीफाइस करते हैं, घर की नई बहू है, बहू है, लेकिन उनको समय नहीं दे पा रहे, दाम्पत्य जीवन का सुख से वंचित हैं, देश की रक्षा करने के लिए, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अपना जीवन, अपनी जवानी कुर्बान कर रहे हैं। ये प्रकृति का नियम है कि उनको इस सुख से वंचित नहीं रखा जाएगा। उनसे इस संसार से कई गुना ज्यादा सुख हेवनली प्लैनेट्स में है, स्वर्ग लोक में है। उनको कई हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में सुख प्राप्त होता है। तो जो वीर गति को प्राप्त होंगे वो स्वर्ग को जाएंगे। इसलिए कोई भी सेना को यह भय नहीं था कि मैं मरूंगा, क्योंकि क्षत्रिय पैदा ही होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए, उसमें भले जीवन चले जाए। ये होता है क्षत्रिय धर्म, धर्म की धर्म की रक्षा करने के लिए। आज भी हमारे वैदिक इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कई ऐसे क्षत्राणी और क्षत्रिय हुए जो देश की रक्षा के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने में कभी पीछे नहीं हटे। एक सही उदाहरण है हमारे इतिहास में। तो धर्म क्षेत्र जो था वो कुरुक्षेत्र इसलिए चुना गया था। उसका टाइमिंग क्या था कि जैसे हम लोग खाना खाने के बाद ऑफिस निकलते हैं, तो वैसे ही सारा टेंट में खाना खाने के बाद सब युद्ध के मैदान में अपने अपने पोजीशन में खड़े होते थे। फिर बिगुल बजती थी, सायरन बजती थी, शंख नाद होता था, फिर मारपीट चालू होती थी। ऐसा नहीं कि पीछे से अगर किसी का गला रेत दिया, सामने से वार होती थी। शत्रु अगर घायल होकर गिर गया, उसके हाथ में शस्त्र नहीं है, तो शस्त्र नहीं, उससे निहत्थे लड़ाई करनी है, मुझे भी शस्त्र फेंक देना है। ऐसा तलवार हाथ से छूट गया, उसको अवसर देना, तलवार उठाओ फिर आओ। ये था धर्म। सूर्यास्त हुआ, सायरन बज गई, युद्ध समाप्त। युद्ध क्षेत्र से बाहर आए, आपस में कोई बैर नहीं, सब मित्र। एक टेंट से दूसरे टेंट में लोग जाते थे, पांडवों के टेंट से कौरवों के टेंट में, कौरवों के टेंट से पांडवों के टेंट, भीष्म पितामह से दर्शन करने, आचार्य द्रोण से दर्शन करने। ये था वास्तविक युद्ध। और उसमें जनता को कोई हानि नहीं था, जनता प्रसन्न थी, सब देख रही थी कि कुरुक्षेत्र में हो रहा है, सब आकर के देख करके जाते थे युद्ध। आज कौन कौन से युद्ध, सेनापति मारे गए, क्या हुआ नहीं हुआ, ये सबको, सिविलियन को उसमें कोई लेना देना नहीं था। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल यही था, हु विल रूल, हु विल गिव गुड गवर्नेंस, एक अच्छा प्रशासन व्यवस्था कौन दे सकता है, इस बात की लड़ाई थी। इस बात की लड़ाई नहीं थी कि बस वोट जमा करो और जीत जाओ फिर जनता का शोषण। ये वास्तव में आज का युग बड़ा विकराल युग, राइट। तो इस प्रकार से दुर्योधन उनको जब बता रहे तो द्रोणाचार्य ने दुर्योधन के मति को समझा कि ये ईर्ष्या और द्वेष में बात कर रहा है, तो उनको ज्यादा विशेष ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देखा कि संजय देख करके सारी घटनाओं को बता रहे हैं, तो कहीं धृतराष्ट्र का मन बैठ ना जाए,
इसलिए उनको उत्साह देने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो बेटे लोग हैं वो उस क्षेत्र के प्रभाव में, देखो एक जगह का भी प्रभाव होता है हमारी चेतना पर और हमारी मानसिकता बदल जाती है। कभी कभी बहुत सारे ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो कोर्ट कचहरी में जाकर के और सरकार का गवाह बन जाते हैं, माहौल का असर हो जाता है उसके जीवन में। या कुछ लोग होते हैं जो मंदिर वगैरह जाने के बाद अपनी चेतना बदल लेते हैं या किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर के अपने आप को कन्फेस करते हैं। तो देश काल परिस्थिति सबका एक इन्फ्लुएंस होता है हमारी चेतना पर। तो धृष्ट राष्ट्र को ये डर था कि कहीं मेरे बच्चे लोग कहीं कुरुक्षेत्र की उस पवित्र भूमि के प्रभाव में आकर के ऐसा तो नहीं कि कॉम्प्रोमाइज कर लिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि मेरे बच्चे लोग तो 100 हैं और पांडव केवल मुट्ठी भर 5 हैं। ये सबको मार दिया जाएगा तो बाकी मुझे फिर अपने धन में किसी को शेयर नहीं देना पड़ेगा। और अब तो कुछ दिनों की बात है, कौरवों के साथ अनगिनत सारे राजा लोग भी हैं और महान महान योद्धा हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, महाराज परीक्षित, जो दुर्योधन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित हैं। वो बताते हैं कि मेरे जो ग्रैंड डैड है, जो मेरे दादाजी हैं अर्जुन, वास्तव में इन महान योद्धाओं के सामने में एक तिमिंगल मछली, एक छोटा सा मछली के समान है, एक साधारण मछली के समान है। और ये सब जो योद्धा हैं ये सब कैसे हैं? तिमिंगल मछली के समान है। तिमिंगल वैदिक शास्त्रों में वर्णन आता है, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं कि जो वेल मछली है वो बहुत बड़ा विकराल होती है। 30 हाथी के बराबर होता है उसका वजन, उसकी लंबाई चौड़ाई। और ऐसी मछली को जो निगल जाए उसको तिमिंगल कहते हैं। समुद्र की गहराई में हो सकता है आज भी मौजूद हो, क्योंकि हमने अभी तक समुद्र को मुश्किल से 5% ही एक्सप्लोर किया है। और हर 5 साल में 2 साल में नया नया रिसर्च में आता है नया प्रजाति उत्पन्न हुआ, देखा गया, जाना गया, सुना गया। क्योंकि शास्त्र में सब चीज दिया हुआ, लेकिन जब तक हम लोग देखेंगे नहीं तो मानते नहीं है। तो टाइम लगता है समझने में चीजों को। तो इसीलिए तो जो द्रोणाचार्य थे, जो कृपाचार्य थे, जो भीष्म थे, भीष्म पितामह, ये सब तिमिंगल मछली के समान हैं। अर्जुन भले महान योद्धा था पर उनके सामने 2 दिन भी नहीं टिकता। लेकिन कैसे टिका? यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर। तो जहां पे भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण है, वहां पे वहां पे विजय भी है, वहां पे श्री भी है, वहां धन भी है, वहां संपत्ति है, वहां ऑपोजिट्स भी है, सब कुछ है। तो अर्जुन के पास कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जब युद्ध तय हो गया कि अब होना है, तो दुर्योधन कौरवों की तरफ से चले गए द्वारिका, और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से मिले। और मिलने के बाद उसी समय अर्जुन भी आए थे। तो अर्जुन पहले आए थे, वो आकर के चरणों के पास बैठे थे। और दुर्योधन भी आए थे। दुर्योधन पहले आए थे अर्जुन से और उनके मस्तक के पास बैठे थे। तो जब द्वारकाधीश निद्रा में थे तो द्वारकाधीश का जब नींद खुला तो उन्होंने नेचुरली, जब हम सो के उठते हैं तो हमारा पैर का डायरेक्शन जल्दी दिखता है। तो उन्होंने दिखा रही अर्जुन आप इधर, उनके बैठे बेड पर। तो दुर्योधन को भी लगा अरे मुझे तो देख ही नहीं रहे। उन्होंने कहा द्वारकाधीश मैं भी आया हूँ और मैं पहले आया हूँ। तो आने का प्रयोजन उन लोगों ने बताया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक तरफ हमारी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं। अगर आप लोग चाहते हो कि युद्ध में मैं भी आऊं तो आप दोनों मेरे संबंधी हो। मैं इनके तरफ से लड़ूंगा, इनको बुरा लगेगा, आपके तरफ से लड़ूंगा, इनको बुरा लगेगा। इसलिए मैं लड़ूंगा ही नहीं। मैं केवल और केवल ये कर सकता हूं, आपका रथ का ड्राइवर बन सकता हूं। तो आप जिसको चुनना है चुन लो, अवसर मैं आपको देता हूं। भक्त की परीक्षा भगवान लेते हैं। तो जो अर्जुन था वो भगवान के भक्त है।
और जो दुर्योधन है वो भगवान के भक्त नहीं है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति है। नाना प्रकार का उनसे झगड़ा लड़ाई इंसल्टिंग वर्ड पहले भी दुर्व्यवहार करके रखा है। लेकिन वो मन में यही भाव था कि मुझे एक ग्वाले से क्या लेना देना, इनकी सारी सेना मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो दुर्योधन ने प्रस्ताव रखना चाहा, तो द्वारिकाधीश ने कहा कि मेरी दृष्टि तो पहले अर्जुन पे पड़ी है, भले आप पहले आए, इसलिए यह अधिकार इनको पहले जाता है कि पहले रोटी मांगे कि क्या चाहते हैं। अर्जुन विस्मित हो गया। एक तरफ जीतने की अभिलाषा, नारायणी सेना, एक तरफ भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण, वो भी लड़ेंगे नहीं। फिर भी उन्होंने भगवान को ही स्वीकार किया। दुर्योधन को मन में बहुत हर्षोल्लास हुआ कि चलो, सेना ही में चाह रहा था, तो भगवान सबके हृदय में वास करते हैं और सबके बारीक विचारों का अनुभव भी है उनको। अगर बुरे विचार आपके हृदय में है तो बुराई को भी फुलफिल कर देंगे भगवान, और अच्छे भाव हैं तो उनको भी फुलफिल करेंगे भगवान। ये हमारे मुख से निकलेगा तब चीजें मैनिफेस्ट होगी, ऐसा नहीं। भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है और हमारे सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को भी सुन लेते हैं और जानते हैं। तो दुर्योधन के मन में जो भाव था भगवान ने उनको पूरा किया, और अर्जुन के मन में जो भाव था उनको पूरा किया। और भगवान इस संसार में आए थे धर्म की स्थापना करने के लिए। कलयुग जैसा युग आएगा और इस युग में घर घर में, भाई भाई में, समाज समाज में महाभारत होगी। इसके पहले ही ये पूरा डिस्प्ले दिखा दिया गया महाभारत कि इस स्थिति में एक व्यक्ति को कलयुग जैसे युग में अगर शांति पूर्वक जीवन जीना है, परिवार और समाज, अपने कुटुंब को सही डायरेक्शन में लेके जाना है, तो केवल और केवल एक ही उपाय है जो महाराज परीक्षित बता रहे हैं कि हे केशव, केवल आप ही थे, इसी वजह से हम लोग, यानी कि हमारे दादा श्री का विजय मिला। नहीं तो ये सारे जो तिमिंगल जैसे मछली थे वो निकल जाते, पहले दिन में निकल जाते सब। ये इनके बस की बात नहीं थी। तो कहावत है कि मारे कृष्णा राखे के और राखे कृष्णा मारे। भगवान जिसको तय कर लेते हैं कि इनका बाल बांका नहीं होने दूंगा, तो उनको फिर कोई कर भी नहीं सकता, भले ही संसार के सारे लोग उनके विद्रोही हो जाए। और ये तय कर लेते हैं कि अब इनको कोई बचा भी नहीं सकता, तो संसार का सारा औषधीय, सारा मेडिकल साइंस, सारा मिलिट्री साइंस, सारा बॉडीगार्ड लगा लो, कोई बचाने वाला नहीं। तो एक भक्त को भगवान के इस प्रकृति के नियमों पर, भगवान की रक्षा व्यवस्था पर हमें पूरी तरह से विश्वास होना चाहिए। अब कुछ लोग बोलेगा कि विश्वास नहीं होता है, बिलीव नहीं होता। हमें ज्यादा विश्वास होता है अपने माता पिता पर, हमारी सिक्योरिटी व्यवस्था पर, अपने बाहुबल पर, अपने बुद्धि पर। तो भगवान हमें माता के गर्भ में उस असहाय अवस्था में हमें सुरक्षा प्रदान किया जहां पे हम अपने माता से वंचित हैं, जहां हम अपने पिता से वंचित हैं, अनजान हैं, जहां पे हम अपने जाति और धर्म से भी अनजान हैं, जहां पे हम समाज की व्यवस्था से भी अनजान हैं। वहां पे तो हमें कोई मदद नहीं कर पा रहा, लेकिन भगवान ही हमारा सच्चा साथी है, सच्चा हितैषी है, सच्चा प्रेमी। वहां पे भी हमारी रक्षा कर रहे हैं भगवान। माता को थोड़ी मालूम है ऊपर से कि मेरा बच्चा जो गर्भ में है वो बेटा है कि बेटी है, गोरी है कि काली है, कि बहुत लंबी आयु वाली होगी कि अल्प आयु वाली होगी, बुद्धिशाली होगा कि कुमति का होगा, कुछ नहीं मालूम, सब अनजान है। जब आ जाते हैं सामने में तब हमें समझ में आता, चलो ये परिवार बन गया। बट वास्तविक संबंध हमारा किनसे है? भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण से। पिता अहम यस्य जगतो माता धाता पितामह, वेदं पवित्रं ओंकारं रैकसाम अजो एव च। मैं इस संसार का माता भी हूँ, पिता भी हूँ और इनका पालन करता भी हूँ। वेदों में मैं पवित्र ओंकार जो ध्वनि है, जो ओम,
वो मैं। भगवान ने स्पष्ट अपनी व्यवस्था को बताई है, चीजों को बताया है। तो आज हमें कंक्लूजन यही है कि जो धृतराष्ट्र था वो वास्तव में आंख से अंधा नहीं था, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी अंधा था। और धृतराष्ट्र जैसे अगर नेता हैं जिसके पास आध्यात्मिक जीवन नहीं है और ज्ञान नहीं है, तो जनता को युद्ध में बार बार धकेलते रहेंगे, प्रबोध करते रहेंगे। युद्ध जैसी झगड़ा लड़ाई का माहौल, हमेशा रॉयल दंगे वगैरह का माहौल बना रहता है। क्यों? क्योंकि आज जो हमारे समाज के लीडर हैं वास्तव में धृतराष्ट्र हैं। तो हमें जब अवसर आता है अपना सपोर्ट करने के लिए, अंगूठा दिखाने के लिए, वोट में पार्ट करने के लिए, तो हमें ऐसे आध्यात्मिक नेता का चयन करना चाहिए जो वास्तव में समाज का भला कर सकता हो, अपना भला। बहुत सारे नेता लोग आते हैं, चिल्लाते हैं गरीबी दूर करेंगे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, और सच में जीत जाने के बाद वो अपना अपना गरीबी हटा लेते हैं। जनता का गरीबी नहीं हटाता अपना। तो स्वार्थी व्यक्ति समाज में परिवर्तन नहीं ला सकता, उसके लिए बहुत उदार होना होगा। और ये मनुष्य जीवन बहुत विशेष है। इस जीवन में सिंपल सी जरूरत है, दो की थोड़ा सा जमीन सोने के लिए, दो चार जोड़ी कपड़े भगवान दे रहे हैं। इससे अधिक अगर मिलता है तो समाज के कार्यों के लिए, धर्म उत्थान के लिए, प्रचार के लिए हमें अपना सहयोग योगदान देना होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।